हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ना, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इसको आपकी जो सपोर्ट मटेरियल की बुक है जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से मिलती है उससे कराने वाली हूँ। हमने ये चैप्टर इस बुक से स्टार्ट कर दिया है। हमने इसके काफ़ी क्वेश्चंस 1 to 10 क्वेश्चंस कर लिए। आज क्वेश्चन नंबर 11 से हमें स्टार्ट करना है। छोटा सा चैप्टर है, इस बुक में ज़्यादा लेंदी नहीं है, शायद 25 या 26 ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आज 11 से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं हम। चलो यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है आपसे यहाँ पर 11th क्वेश्चन में, if x plus y is equal to 10 and x is equals to z, then show that y plus z is equal to 10। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, जो एग्जाम्स हैं उनको लगा के करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर तो आपको दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है और z इज इक्वल्स टू में x है, यही दे रखा है। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। अब क्या करो, आप यहाँ पर यूज करो यूक्लिड की एक्सियम, यूक्लिड सेकेंड एक्सियम। और वो सेकेंड एक्सियम है क्या, वो भी साथ साथ लिखनी है आपको। इफ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब देखो, अगर आप यहाँ पर देखो, आपके पास इक्वेशन 2 जो थी, मैं इक्वेशन 2 एक बार दोबारा यहाँ लिख रही हूँ, z इज इक्वल टू एक्स है। मैंने क्या किया, इसमें भी y को ऐड कर दिया और इसमें भी y को ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैं 10 लिख सकती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखा ये मैंने, और यहाँ जाएगा z प्लस वाई। क्वेश्चन में आपको शायद यही प्रूफ करना था ना, z प्लस वाई इज इक्वल टू 10, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 12 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ए बी इज इक्वल टू ए सी, शो दैट बी एक्स इज इक्वल टू सी वाई। ये भी आसान है, देखो इसको यहाँ करते हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर कि जो आपके पास है ए बी इज इक्वल टू ए सी है, इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ दे रखी है कि जो ए एक्स है वो किसके बराबर है, ए वाई के बराबर है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, बी एक्स को सी वाई के। तो आप क्या करो, ए बी में से ए एक्स को माइनस कर दो, बी एक्स बचेगा, है ना। इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, और यहाँ पर लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 की वो बड़ी है। तो ए बी माइनस का हो जाएगा ए एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा ए सी माइनस का हो जाएगा ए वाई। देखो ए वाई और ए एक्स तो दोनों सेम सेम है ना, दोनों इक्वली तो है। तो इसमें आपने क्या किया, यूक्लिड की कौन सी एग्जाम यूज़ की है, थर्ड वाली। वो क्या कहती है, अगर इक्वल में से इक्वल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो भी इक्वल होगा। ये सब आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बाय यूजिंग यूक्लिड्स एक्सियम 3। आपको पूरी एक्सियम 3 लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ ए बी में से ए एक्स को माइनस करोगे तो बी एक्स बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास, सी वाई बच जाएगा। हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, शो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सबसे पहली बात जो आपको दे रखा है वो लिखो आप यहाँ पर। तो आपको एंगल ए बी सी जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, एंगल ए सी बी के इक्वल दे रखा है। साथ साथ जो आपको एंगल 3 दे रखा है वो एंगल 4 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, इसको आप फर्स्ट मान लो और इसको आप सेकेंड मान लो। अब आपको पता है कि जो आपका एंगल ए बी सी है वो दो पार्ट्स में बटा है, एक एंगल 1 और एक एंगल 4 में, 1 + 4। यहाँ से मैंने एंगल 1 की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आ गई, एंगल ए बी सी माइनस का एंगल 4 आ गई। ठीक है ना। उसी तरीके से आपके पास जो एंगल ए सी बी है वो भी दो पार्ट्स में बटा है आपके पास, एंगल 2 + एंगल 3 में। तो यहाँ से मैंने एंगल 2 की वैल्यू निकाली तो वो आ गई मेरे पास एंगल ए सी बी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एंगल 3। इसको मैंने अपनी इक्वेशन 3 ले लिया और इसको मैंने अपनी इक्वेशन 4 ले लिया। अब यूक्लिड का ये एक्सियम यूज करूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख रही हूँ बाय यूजिंग यूक्लिड्स एक्सियम। तो एक्सियम 3 यूज करूँ वही, अगर इक्वल में से इक्वल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, फ्रॉम 3 और 4 इन दोनों को ले लो,
अगर आप 3 और 4 को लोगे, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपको यहाँ पर शो करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं यहाँ पर, है ना, एंगल ए बी सी में से इसको आप एंगल 4 ऐसे लिख सकते हो ना, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3 लिख दो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनसे अगर मैं देखूं यहाँ, तो अपने एंगल ए बी सी में से मैं एंगल 4 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ और एंगल ए सी बी में से अपने एंगल 3 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, और 4 और 3 तो दोनों इक्वल ही है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 के। यहाँ से निकल रहे हैं देखो, एक एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा, एक एंगल 1 के, ये 1 के ये 2 के, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 14 पे आते हैं। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल्स टू में CB है। आपको यहाँ पर जो गिवन है पहले वो लिखते रहो साथ साथ, गिवन में आपको है AD इज इक्वल्स टू में CB। प्रूफ आपको क्या करना है, सिर्फ AC जो है वो किसके इक्वल होगा, BD के इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो अगर आप AD में से CD को माइनस कर दो, उसी तरीके से CB में से भी CD को माइनस कर दो। कौन सी यूक्लिड की यूज़ की आपने यहाँ पर, एक्सियम 3 यूज़ किए, दोनों में से इक्वली माइनस किया है ना, तो रिमाइंडर भी इक्वली आएगा। तो यूजिंग यूक्लिड्स एक्सियम 3, ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल्स टू में आ जाएगा BD। क्लियर। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 10 इज इक्वल टू 15, स्टेट विच एक्सियम डू यू यूज हियर। देखो इसमें भी आपके पास एक्सियम 2 लग रही है यूक्लिड्स की। कैसे, यहाँ पर x माइनस 10 इज इक्वल टू 15 है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या करो, प्लस 10 कर दो, और दूसरी साइड भी आप क्या करो, प्लस 10 कर दो। ये तो कट गया ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो यहाँ पर हमने कौन सी एक्सियम यूज़ की है, बाय यूजिंग यूक्लिड एक्सियम 2 कि दोनों साइड अगर आप इक्वल को ऐड करते हो तो जो आपका आंसर आएगा वो भी इक्वल ही आएगा, है ना। बाय यूजिंग यूक्लिड्स एक्सियम 2, ये एक्सियम्स आपको लिख के आनी है। जैसे मैंने आपको यहाँ एक क्वेश्चन में लिखवा दी थी एक्सियम, अगर आप यहाँ देखें तो इस क्वेश्चन में लिखवाई मैंने, इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू द इक्वल द होल आर इक्वल। यही आपको एग्जाम इसमें भी लिखनी है क्वेश्चन 15 में। क्लियर है। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 to 15 भी हमने कंप्लीट कर लिए। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इनमें कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।